हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। सभी फैक्ट्स एवं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड हैं जो आगामी परीक्षाओं में आने की फुल संभावना रखते हैं। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज का मुख्य टॉपिक है हमारा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनके कार्यकाल को कि लॉर्ड हार्डिंग जो द्वितीय थे भारत के वायसराय थे और इनके वायसराय के रूप में इनका जो कार्यकाल था वो था 1910 से लेकर 1916 ईस्वी। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि भारत के ये 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक क्या थे, भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये क्वेश्चन। यहाँ पे इनकी सन अवश्य याद रखिएगा कि भारत का किस टाइम ऑफ पीरियड में भारत का कौन वायसराय था। तो याद रखना 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इनके समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्य किए गए थे जो सभी एग्जाम्स में आते हैं, आने की संभावना रखते हैं। उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक जानकारी और दे दूं मैं आपको कि 1910 से पहले जितने भी भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय रहे हैं उनके बारे में हमने पृथक से पहले ही वीडियोज बना दी हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के नाम से एक अलग से स्पेशल प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें जितने भी अब तक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय रहे हैं उनके बारे में पृथक रूप से आपको वीडियोज मिल जाएंगी। आप वहाँ जाकर उनके बारे में और पढ़ सकते हैं, इनसे पहले के वायसराय एवं गवर्नर जनरल के बारे में। बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के कार्यकाल में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन वर्ष 1911 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना जो तृतीय दिल्ली दरबार है वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में आयोजित हुआ था वर्ष 1911 में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब तक कुल टोटल ब्रिटिश सरकार ने 3 दिल्ली दरबारों का आयोजन किया था और तीनों दिल्ली दरबारों के बारे में मैं आपको पृथक से वीडियोज बना दूंगा और मैं कंप्लीट डिटेल दे दूंगा कि इन दरबारों में हुआ क्या था और कौन आया था, कौन गया था, उनका उद्देश्य क्या था। तो आपको बाद में मैं कभी इन जो भारत के वायसराय हैं इनके बाद में आपको दिल्ली दरबार यानी ब्रिटिश काल में हुए जो मुख्य रूप से कार्य हैं उनके बारे में पृथक से वीडियोज बना दूंगा। बात करता हूं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में हम फैक्ट देख लेते हैं। तृतीय दिल्ली दरबार से संबंधित कुछ हमने इंपॉर्टेंट बातें यहाँ शामिल की हैं। तो देखिएगा कि वर्ष 1910 में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तृतीय की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उनके बाद में जॉर्ज पंचम क्या बने थे, इंग्लैंड के राजा बने थे, इनका राज्यारोहण हुआ था। इसके बाद में दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम और रानी विलियम मेरी भारत की यात्रा पर आए थे और इनके सम्मान में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इसी दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक की घोषणा भी हुई थी। ये बात याद रखना है कि ये जो जॉर्ज पंचम है इनके जो राज्याभिषेक है उसकी जो घोषणा है वो इसी दिल्ली दरबार में हुई थी। ठीक है, दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को क्या किया गया था, निरस्त किया गया था, जिसको लॉर्ड कर्जन ने 1905 में चलाया था। यानी 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही फेमस टॉपिक है वो अपने समय का बंगाल विभाजन। उस बंगाल विभाजन को निरस्त करने वाले जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे और उन्होंने तृतीय दिल्ली दरबार में इस बात की घोषणा की थी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले फैक्ट्स की। अगला पॉइंट हमारा ये कहता है कि दिल्ली दरबार में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने की घोषणा हुई थी। तो याद रखना है कि 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था और 1911 में ही इसी दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो इस प्रकार 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की क्या बना, राजधानी बना था। ये बात याद रखनी है। कई बार एक क्वेश्चन ये भी अवश्य पूछा जाता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था। तो आपको बता देना है कि ये 1911 में बना था। ये बात याद रखनी है आपको कि 1911 में जो दिल्ली है भारत की क्या बना था, राजधानी बना था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस क्रांतिकारी द्वारा दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बग्घी पर बम फेंका गया परंतु वे बच गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की जो बग्घी थी उस पर बम फेंका था किस क्रांतिकारी ने, तो याद रखना रास बिहारी बोस ने बम फेंका था 1912 ईस्वी में।
दिल्ली में, लेकिन ये लॉर्ड हॉर्डिंग इस बमबारी में बच गए थे, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के कार्यकाल में वर्ष 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समझने वाली बात यह है कि इनको वर्ष 1911 में नोबेल पुरस्कार की यहाँ पे 1911 की जगह 1913 ईस्वी है। ठीक है, क्या है, 1913 ईस्वी है, ये बात याद रखनी है। इनको वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि नामक रचना के लिए ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, ये बात याद रखनी है। और रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि भारत के ऐसे प्रथम भारतीय कौन हैं जिनको पहली बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, तो याद रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन से जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय थे। ऐसे फैक्ट्स भी पूछ लेता है। ज़्यादातर स्टूडेंट इतना ही याद रखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार मिला, वर्ष 1913 में मिला, साहित्य के क्षेत्र में मिला, और किस रचना के लिए, गीतांजलि के लिए। लेकिन कभी कभार एग्जामिनर सीधा सीधे पॉइंट यहाँ से ऐसे पूछ लेता है कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के काल में वर्ष 1913 में फिरोज शाह मेहता ने बम्बई क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। तो यहाँ पे दो पत्रिकाओं के बारे में हमने चर्चा की। एक तो पत्रिका का नाम है प्रताप और एक पत्रिका का नाम है बम्बई क्रॉनिकल। ठीक है, तो बम्बई क्रॉनिकल जो पत्रिका है इसके संपादक थे फिरोज शाह मेहता, और प्रताप जो पत्रिका है इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। और इन दोनों ने वर्ष 1913 में इन पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ किया था। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के कार्यकाल में मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में स्थित है की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1916 में। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय थे। और इस विद्यालय का जो पहला कुलपति था वो पहला कुलपति लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय को ही बनाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 ईस्वी तक हुआ था की शुरुआत हुई थी। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। तो याद रखना है कि 1 अगस्त 1914 को जर्मनी और रूस के द्वारा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई थी और यहीं से प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन को किसके द्वारा रद्द किया गया था, तो मैंने अभी बताया है आपको लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था 12 दिसंबर 1911 को तृतीय दिल्ली दरबार में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मदन मोहन मालवीय एवं कुछ पंजाबी नेताओं के द्वारा वर्ष 1915 में हिंदू महासभा एक संगठन है, एक पार्टी है हिंदू महासभा। और इस हिंदू महासभा जो पार्टी है इसकी स्थापना किसने की थी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो याद रखना लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात याद रखनी है आपको। तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय हिंदू महासभा का क्या हुआ था, गठन हुआ था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना भव्य दरबार लगाया, वह राजा कौन था। तो याद रखना ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा थे जो भारत आए थे और उन राजा का नाम है जॉर्ज पंचम। ठीक है, याद रखना है एकमात्र ऐसे ब्रिटेन के राजा हैं जो भारत की यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के काल की अन्य प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी। तो याद रखना है कि लॉर्ड हॉर्डिंग का जो कार्यकाल था 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक था। इस काल में देखो और अन्य घटनाएं ये भी घटित हुई थी कि वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। वर्ष 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, अपनी अलग अलग गठन किया था इन्होंने। इसके अलावा वर्ष 1915 में 2 महान राष्ट्रवादी नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले व फिरोज शाह मेहता का निधन भी हुआ था। इन सभी जो तीनों कार्य हुए इन कार्यक्रमों के समय भारत के वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ही थे।
ये थे दोस्तों लॉर्ड हॉर्डिंग से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।